डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है फंक्शंस। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेसिक से। हमारे पास एफ ऑफ एक्स जैसे दिया है एक्स प्लस टू। अगर ये एक्स प्लस टू दिया है, इसके लिए हमें समझना है एक मैपिंग। एक मैपिंग मैं लेता हूं। जैसे अगर मैं एक्स की वैल्यू 1 लेता हूं तो एक्स प्लस टू 1 प्लस टू कितना हो जाएगा 3। अगर मैं x की जगह पे 2 लेता हूं तो 2 प्लस टू कितना हो जाएगा 4। अगर x की जगह पे 3 लेता हूं 3 प्लस टू कितना हो जाएगा 5। इसका मतलब 1 लेने पे हमारे पास 3 आ रहा है, 2 लेने पे हमारे पास 4 आ रहा है, 3 लेने पे हमारे पास कितना आ रहा है 5 आ रहा है। यहां पे 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये एक्स्ट्रा पार्ट है, ये हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है। हमारी जो मैपिंग है 1 से कितनी आ रही है 3, 2 से कितनी आ रही है 4 और 3 से कितनी आ रही है 5। इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है इसको कहा जाता है इनपुट। क्या कहा जाता है इनपुट। इसको हम इनपुट मान के चलते, इसका मतलब ये हमारा डोमेन है। क्या है हमारा डोमेन। ठीक है। इस साइड जो ये 3, 4 और 5 आया, ये हमारा आउटपुट आउटपुट है। तो इसका मतलब ये हमारी क्या है रेंज है। ये हमारी क्या है रेंज है। इनपुट दिया, आउटपुट मिला, इनपुट दिया, आउटपुट मिला। इनपुट को कहा जाएगा डोमेन और आउटपुट को कहा जाएगा रेंज। और ये पूरा का पूरा जो फंक्शन बन रहा है, पूरा का पूरा जो सेट बन रहा है, इसे कहा जाता है कोडोमेन। क्या कहा जाता है कोडोमेन। इसका मतलब कोडोमेन के अंदर रेंज तो आ ही रही है, रेंज तो आ ही रही है, रेंज के साथ कुछ एक्स्ट्रा पार्ट भी आ रहा है जो क्या कहलाएगा कोडोमेन। इसका मतलब हमारे पास तीन टर्म्स आई। एक आई डोमेन, एक आई रेंज और एक क्या आया कोडोमेन। जो इनपुट था वो हमारा बताएगा डोमेन, जो हमारा आउटपुट आया वो क्या आ गई हमारी रेंज। इस आउटपुट के साथ कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी थी, वो जो एक्स्ट्रा चीजें थी वो पूरी मिलके बनाएंगी हमारी कोडोमेन। होपफुली आपको सबसे पहले ये तो समझ आ गया होगा कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स था एक्स प्लस टू, यही एफ ऑफ एक्स बाद में फंक्शन बनेगा। एफ ऑफ एक्स था एक्स प्लस टू, मैंने एक्स की जगह पे 1 पुट किया तो 1 प्लस टू यहाँ पे 3 आया। मैंने एक्स की जगह पे 2 पुट किया, 2 प्लस टू 4 आया। एक्स की जगह पे 3 पुट किया, 3 प्लस टू कितना आ गया 5। और कुछ चीजें एक्स्ट्रा भी लिखी हुई है, मतलब 1 को मैप करने पे 3 आया, 2 के लिए 4 आया और 3 के लिए कितना आया 5। जो हमने यहां से इनपुट दिया इसको कहा जाता है डोमेन। क्या कहा जाता है डोमेन। जो आगे आके आउटपुट मिला उसे कहा जाता है रेंज, और कुछ एक्स्ट्रा पार्ट, उस आउटपुट के साथ जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है उसको कहा जाता है कोडोमेन। क्या कहा जाता है कोडोमेन। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं इसके आगे कैसे स्टार्ट करना है फंक्शंस। ठीक है। डोमेन, कोडोमेन और रेंज, ये तीन चीजें पता चल गई। इसके बाद अब मैं कुछ मैपिंग्स बनाता हूं, हम देखेंगे क्या वो फंक्शंस हैं या नहीं है। कुछ मैपिंग्स मैं पहले ड्रॉ करता हूं, उसके बाद उनको देखते हैं ये फंक्शंस है या नहीं है। एक प्लीज एंड तक बने रहे, समझ आ जाएगा एक बार में। सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे कुछ 3 एलिमेंट्स लिखे, यहाँ पे कुछ 5 एलिमेंट्स लिखे। हमें बताना है क्या ये रिलेशन और फंक्शन है, 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 क्या ये रिलेशन और फंक्शन है। एक मैपिंग मेरे पास ये आ गई। एक मैपिंग मेरे पास आई ऐसी वाली, ये एक पॉइंट है, यहां पे भी सेम जा रहा है, ये वाली। ठीक है। एक मैपिंग मेरे पास ऐसी वाली आ गई, ये दोनों की जगह पे, ये वाली। एक मैपिंग मेरे पास है एक मैपिंग मैं और बना देता हूं।
हमें बताना है इनमें रिलेशन तो सबके सब होंगे, रिलेशन तो सबके सब होंगे। अब इसमें से फंक्शन कौन सा है, हमारा मेन काम है इसे सीखना, इसमें फंक्शन कौन सा है। यहां पे देखा जाए, अगर मेरे पास डोमेन में तीन चीजें, इन तीनों चीजों की यहां पे इमेज बननी चाहिए। लेफ्ट से राइट के लिए जो बनेगी उसे इमेज कहा जाता है, राइट से लेफ्ट उसकी प्री इमेज कहा जाता है। इसका मतलब अगर मेरे पास, मैंने ड्रॉ किया ऐसे 1 2 और 3, और यहां पे बनाया कुछ 4 5 6 और 7। 1 की इमेज मैंने 4 बताई, 2 की मैंने 5 बताई, 3 की मैंने 6 बताई। 1 की इमेज 4 है, 4 की प्री इमेज 1 हो जाएगी। 2 की इमेज 5 है, 5 की प्री इमेज 2 हो जाएगी। 3 की इमेज 6 है, 6 की प्री इमेज कितनी हो जाएगी, 7 3 हो जाएगी। और ये जो 7 है ये एक्स्ट्रा पार्ट है। जब मैंने डोमेन की बात की तो ये डोमेन हो जाएगा, ये तीन चीजें हमारी रेंज हो जाएगी, और पूरे के पूरे को बोलेंगे तो ये कोडोमेन हो जाएगा। इतना तो समझ आ गया, इतना क्लियर है। उसके बाद अब इनमें देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे तीन चीजें, और तीन तो इमेज बननी ही बननी चाहिए। तीन इमेजेस बन रही हैं, दो एक्स्ट्रा आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये फंक्शन होगा। क्यों? क्योंकि इन तीन एलिमेंट्स की इमेज यहाँ पे बन रही है, इनकी इमेजेस यहाँ पे बन रही है, तो ये फंक्शन होगा। जब दूसरे की बात करते हैं, यहाँ पे इसकी इमेज तो आ रही है, यहाँ पे इन दोनों की एक इमेज आ रही है, और इसकी भी इमेज आ रही है, ये एक्स्ट्रा रह गया। अगर ये एक्स्ट्रा रहा इस साइड पे, ये कभी भी एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, इसकी इमेज बननी ही बननी चाहिए। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे एक मिरर लेता हूं, अगर मैं यहाँ पे एक मिरर लेता हूं, इसकी परछाई तो बननी चाहिए, इसकी परछाई तो बननी चाहिए। ठीक है, इसकी तो यहाँ पे ये जो है हमारे पास, इसकी कोई भी आगे इमेज नहीं बन रही। अगर कोई इमेज नहीं बन रही तो ये भी फंक्शन नहीं है। ये क्लियर हो गया। फिर मैंने देखा इसकी इमेज भी आगे बन रही है, इसकी इमेज भी आगे बन रही है, और यहाँ पे दो एलिमेंट्स थे जिनकी सेम इमेज बन रही है। क्या ये पॉसिबल है? जी ये पॉसिबल है। कैसे? अगर मेरे पास दो ट्विन्स हैं, अगर मेरे पास दो ट्विन्स हैं, उनकी जब हम मिरर इमेज बनाएंगे, आगे भी तो दो इमेजेस बनेंगी। बेशक दो इमेजेस बनेंगी, वो तो दो ट्विन्स है बिल्कुल सेम दिखने वाले, उनकी जो दो इमेजेस बनेंगी, और आपको पता है सेट के अंदर इनको रिपीट नहीं किया जाता, सेट के अंदर इनको रिपीट नहीं किया जाता, तो हम इमेज कितनी बनाएंगे? एक। दो ऑब्जेक्ट थे, इमेजेस कितनी बनी? एक। तो दो ऑब्जेक्ट्स की एक इमेज पॉसिबल है। तो यहां पे देखो, दो ऑब्जेक्ट्स की एक इमेज पॉसिबल है, यहां पे भी ये इमेज बना रहा है, इसका मतलब ये भी फंक्शन होगा। तीन क्लियर हुए? वापस एक बार समझ लो। यहां पे हमारे पास यहां पे तीन हमारे पास थे, आगे जाके इसकी तीन इमेजेस बन रही हैं, एक्स्ट्रा दो आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलेगा, ये फंक्शन होगा। यहां पे हमारे पास इनकी तो इमेजेस बन रही थी, इसकी इमेज नहीं बन रही। जब इसकी इमेज नहीं बन रही है तो ऐसे ही रह रहा है। जब हम मिरर रखेंगे, इसकी भी तो आगे इमेज बननी चाहिए थी, जब नहीं बन रही तो इसको भी फंक्शन नहीं कहा जाएगा। इसमें क्या होगा? इसमें दो की इमेज एक ही बन रही है, दो की इमेज एक बन रही है। कैसे पॉसिबल? अगर मेरे पास दो ट्विन्स हैं, अगर दो ट्विन्स हैं, उनकी मिरर इमेजेस भी दो आएंगी, और दोनों सेम होंगी, बिल्कुल कार्बन कॉपी होंगी। मगर सेट के अंदर फंक्शंस को रिपीट नहीं किया जाता, एलिमेंट्स को रिपीट नहीं किया जाता, तो वहां पे कितनी इमेज बन के आएगी? एक इमेज बन के आएगी। इसका मतलब अगर मेरे पास यहाँ पे दो एलिमेंट्स हैं, उनकी जो है एक इमेज पॉसिबल है, इसलिए ये भी फंक्शन होगा। इसकी बात करते हैं, ये फंक्शन होगा। क्यों? रिलेशन तो है, ये फंक्शन कैसे? इसकी इमेज यहां पे बन रही है, इसकी इमेज यहां पे बन रही है, इसकी इमेज यहां पे बन रही है, और ये एक्स्ट्रा पार्ट है। और मैंने आपको इस वाले में भी बताया था कि एक्स्ट्रा पार्ट पॉसिबल है, यहां पे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं रहना चाहिए, यहां पे एक्स्ट्रा पॉसिबल है। इसका मतलब ये भी क्या है? हमारा फंक्शन। ये वाला, इसकी भी सिंपल एक यूनिक इमेज बन रही है, इसकी भी यूनिक इमेज बन रही है, इसकी भी यूनिक इमेज बन रही है। पर जब बात इसकी आती है, क्या इसकी कोई इमेज आगे मैप हुई? आप बोलोगे सर ये वाली इमेजेस जब तक मैं मैप ना करूं तब तक वो इमेजेस नहीं कहलाती। इसका मतलब ये भी फंक्शन नहीं है, ऐसे ही रह गया। उसके बाद ये वाले जो है, देखो अब ये एक एलिमेंट है, इस एलिमेंट के आगे दो इमेजेस बन रही है। क्या ये पॉसिबल है? एक इंसान की मिरर के सामने दो परछाइयां पॉसिबल है, दो परछाई नहीं बन सकती, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है, एक एलिमेंट था, पर इमेजेस आगे जाके कितनी बन रही है? दो बन रही है, वो पॉसिबल नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है। एक एलिमेंट की दो इमेजेस नहीं बन सकती, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। होपफुली ये छोटा सा टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। यहां से अब हमारे पास दो चीजें बन के आएंगी, यहां पे हमारे पास दो चीजें बन के आएंगी। एक तो सबके सब रिलेशन है, सबके सब क्या है हमारे? रिलेशन। क्या सब फंक्शन है? सब फंक्शन नहीं है। तो हाँ सर, एक पॉइंट हम ये लिख सकते हैं, एक पॉइंट हम ये लिख सकते हैं, एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन। जो भी फंक्शन है, जो भी फंक्शन आया है वो रिलेशन तो है, जो भी फंक्शन आया हुआ है वो रिलेशन है, जो भी फंक्शन आया है वो रिलेशन है। पर जरूरी नहीं जो रिलेशन होगा वो फंक्शन होगा। इसलिए एवरी फंक्शन
is a relation but every relation may not be a function, may not be a function। हर एक फंक्शन तो रिलेशन है, जितने भी हमारे पास फंक्शंस बने वो सब के सब रिलेशन तो है, पर हर एक रिलेशन फंक्शन नहीं भी हो सकता है। हो भी सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो अब जो डेफिनेशन बनी फंक्शन की, जो डेफिनेशन बनी फंक्शन की वो नोट करेंगे। मैं बताते जाता हूं, नोट करें, लिखें। f from a to b, f such that a to b is said to be a function, is said to be a function if दो पार्ट्स हैं, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। f such that a to b is said to be a function, f from a to b को एक फंक्शन कहा जाएगा। कब कहा जाएगा? सबसे पहला, each element of a has its unique image in b, each element of a has its unique image in b, each element of a has its unique image in b। और दूसरा, one element of a cannot have more than one image in b, one element of a, one element of a cannot have more than one image in b, more than one image in b। कहने का मतलब है, अगर मेरे पास एलिमेंट है एक, उसकी आगे जाके दो इमेजेस कभी भी नहीं बनेंगी, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। f from a to b is said to be a function, एक मैपिंग है f from a to b, उसको क्या कहा जाएगा? फंक्शन। कब कहा जाएगा? जब हर एक एलिमेंट a का, उसकी इमेज यूनिक बनेगी किसमें? b में। हर एक एलिमेंट a की यूनिक इमेज बनेगी किसमें? b में। वन एलिमेंट ऑफ a कैन नॉट हैव मोर देन वन इमेज इन b, एक एलिमेंट की दो इमेजेस कभी भी नहीं होगी। अगर दो इमेजेस है तो वो फंक्शन नहीं होगा। अगर फंक्शन नहीं है तो डोमेन और कोडोमेन भी नहीं निकालना है। रिलेशन में तो डोमेन कोडोमेन आपने सीख लिया है, फंक्शंस में अगर वो फंक्शन नहीं है तो डोमेन, कोडोमेन और रेंज आपने नहीं सॉल्व करनी। होपफुली आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। वापिस एक बार इस छोटी सी स्लाइड को देख लेना। यहां पे तीन एलिमेंट्स थे पर इमेजेस 5 बन रही थी। पॉसिबल है, क्यों? क्योंकि तीन एलिमेंट्स की, एक इसकी इमेज बन रही है, एक इसकी इमेज बन रही है, इसकी, ये तो एक्स्ट्रा पार्ट है, ये एक्स्ट्रा पार्ट है, तो ये पॉसिबल है, चल सकता है। तो रिलेशन तो था ही था, फंक्शन भी है। यहां पे क्या हुआ, यहां पे ये वाला जो था इसकी कोई मैपिंग ही नहीं थी आगे। जब कोई मैपिंग ही नहीं थी तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो अगर ये पॉसिबल नहीं है तो फंक्शन नहीं होगा। यहां पे क्या था, दो एलिमेंट्स की एक इमेज बनती है। मैंने आपको ट्विन्स वाली एग्जांपल दी कि अगर ट्विन्स हैं तो उनकी दो इमेजेस बनेगी, मगर जब सेट लिखते हैं हम वहां पे, जब हम सेट लिखते हैं वहां पे दोनों की दोनों इमेजेस नहीं, हमें वहां पे रिपीटेशन नहीं करनी होती, इसीलिए एक ही लिखना होता है। तो एक इमेज बन सकती है, ये भी पॉसिबल है। यहां पे देखा ये पॉसिबल है, ये तो एक्स्ट्रा पार्ट है, बिल्कुल सेम एग्जांपल हो गई। यहां पे देखा, यहां पे भी ये अनपेयर्ड है, ये इसकी मैपिंग कहीं पे भी नहीं हो रही, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। यहां पे देखा एक एलिमेंट था, यहां पे कितनी इमेजेस बना रहा है? दो इमेजेस बना रहा है। कितनी इमेजेस बना रहा है? दो इमेजेस बना रहा है। वो पॉसिबल नहीं है, अभी तो बताया, वन एलिमेंट ऑफ ए कैन नॉट हैव मोर देन वन इमेज इन बी, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। आपको डेफिनेशन समझ आ गई होगी, इसे नोट कर लेना। ये तो आपको सीखने के लिए कि खाली नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था फंक्शन। अब इसके आगे जो हम करेंगे वो नेक्स्ट वाले में करेंगे। प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स।